ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। यहाँ पर मैं आपके लिए तरह तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह में भी आए हुए हैं और मैं आपको जितना हो सकता है उतने ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ समझ में ना आए। और अगर आप नए हो या फिर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहीं पर मिलेंगी। अगर आपको रीजनिंग को क्रैक करना है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो में। ओके सो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, विजय स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। विजय जो है सीधे पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। और इसी को ट्रांसलेट करके हिंदी मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। वैसे भी मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही करूंगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी 10+2 2013 में भी आया हुआ है। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट। क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ से पढ़ के करना स्टार्ट करते हैं। विजय स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। विजय जो है सीधे ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। अब आपको पता है कि ईस्ट किधर होता है। देखिए, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है और आपका वेस्ट इधर होता है। अब यहाँ से विजय ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करता है, इधर की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, यानी कि वो ईस्ट की तरफ 75 मीटर चला है। क्लियर है। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट। इसके बाद वो लेफ्ट में टर्न लेता है और 25 मीटर सीधे चलता है। अब देखिए, चूंकि आपका विजय इधर की ओर यानी कि ईस्ट की ओर दिख रहा है, तो इसके हिसाब से लेफ्ट इसका ऊपर की ओर होगा और राइट उसका नीचे की ओर होगा। तो कर देते हैं मेरे भाई, 25 मीटर सीधे लेफ्ट की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर। इस बार क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से बोला, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस 40 मीटर। इसके बाद वो दोबारा से टर्न लेता है लेफ्ट में और 40 मीटर सीधे चलता है। अब चूंकि जो आपका विजय था वो नॉर्थ की ओर दिख रहा है यानी कि ऊपर की ओर दिख रहा है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ये वाला होगा और राइट हैंड साइड ये वाला होगा। यानी कि वो यहां से दोबारा चला, कितना, 40 मीटर चला। क्लियर है। क्वेश्चन बोला है, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस 25 मीटर। उसके बाद वो दोबारा से लेफ्ट में टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है। अब चूंकि वो वेस्ट की तरफ दिख रहा है तो लेफ्ट किधर होगा। आप इमेजिन कर लीजिए कि आप वेस्ट की तरफ दिख रहे हैं, तो आपके लिए लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा। क्लियर सी बात है मेरे भाई, नीचे की तरफ लेफ्ट होगा और ऊपर की तरफ आपका राइट होगा। अब क्योंकि वो लेफ्ट में मुड़ा है वही 25 मीटर, तो आप लेफ्ट चल दीजिए मेरे भाई, 25 मीटर यहाँ पर आ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। अब आपको बताना है कि यहाँ पर इतने इतने बीच का डिस्टेंस क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, इसको ये सी दे दिया, ये डी दे दिया और ये ई दे दिया। अब आपको ए और ई की जितनी दूरी है वो फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, डी और सी की दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर डी और सी आपका 40 मीटर है, तो इसी हिसाब से ई और बी कितना होगा। ई और बी भी मेरे भाई 40 मीटर ही होगा। अब 75 ए और बी था, टोटल क्या था, ए और बी बराबर था आपका 75 मीटर का। यहाँ पर देखिए ये पूरा लेंथ कितना था, 75 मीटर। अब इसमें से ई और बी कितना निकल कर आया, 40 मीटर। अब आपको सिंपल से करना क्या मेरे भाई, ए और बी में से ई और बी को माइनस कर देना है, यानी कि 75 में से आपका 40 माइनस हो जाएगा। आंसर कितना आएगा आपके पास, 35। सो ये ऑप्शन आपका डी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी 35 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई। ओके सही, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और यहाँ पर बोल रहा है, महिमा गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ। महिमा 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। और आपको पता है कि नॉर्थ किधर होता है, मैं हर बार आपके लिए बनाता भी हूँ। नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है और आपका वेस्ट इधर होता है। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है। मान लीजिए महिमा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर मैं डॉट बना देता हूँ, ये आपका महिमा का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो महिमा यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर यानी कि नॉर्थ की ओर चल रही है इस प्रकार से। और कितना चली, 10 किलोमीटर चली। क्लियर है, 10 किलोमीटर चली। देन गोज 6 किलोमीटर साउथ, यानी कि उसके बाद वो वापस से रिटर्न हुई है नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर, साउथ की ओर। सो महिमा अभी आपकी नॉर्थ की ओर यानी कि ऊपर की ओर चल रही है, वो वापस से नीचे की ओर मुड़ी और कितना चली, 6 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक मान लीजिए 6 किलोमीटर हुआ। सो यहाँ पर कितना चली, वो 6 किलोमीटर चली। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला, अगेन सी मूव्स ऑन 3 किलोमीटर ईस्ट। उसके बाद वो दोबारा से 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर मुड़ जाती है। ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर मुड़ जाती है। हिंदी में भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। सो यहाँ पर अभी आपकी महिमा पहुंच गई, क्योंकि वो वापस नॉर्थ से साउथ की ओर 6 किलोमीटर नीचे मुड़ गई थी। यहाँ से उसे दोबारा से 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलना है। ईस्ट डायरेक्शन आपकी इधर की ओर होती है, इधर की ओर ये यहाँ पर बना हुआ है। सो करना क्या मेरे भाई, आपको 3 किलोमीटर इधर की ओर यानी कि ईस्ट की ओर महिमा को
ट्रेवल करा देना है। अब क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो असली यहाँ से स्टार्ट होता है। एट व्हाट डिस्टेंस इज सी नाउ फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, वो ओरिजिनल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन ये वाली पोजीशन से कितनी दूरी पर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी बनकर आ रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। देन अब पोजीशन तो पता नहीं है, साथ में ये भी पता नहीं कि डायरेक्शन कौन सी है। तो क्लियर सी बात है भाई डायरेक्शन तो ये वाली बन रही है, ये वाली डायरेक्शन बन रही है ना। यहाँ पर देखिए ये वाली डायरेक्शन बन रही है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है भैया नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन तो पता चल गया आसानी से, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस पता करने के लिए यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होता है। वो क्या होती है ये मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, ऊपर में लिख भी देता हूँ कि h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनका अंडर रूट, यानी कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्लियर है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब सिंपल सी आपको ये पता करना है कि कौन सा आपका h है, कौन सा p है और कौन सा b है। मेरे भाई सिंपल सी बात है, ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली साइड, ये आपका 3 जो लिखा हुआ ये आपकी बेस साइड है। तो b कितना हुआ मेरे भाई, b आपका 3 हो गया। अब जो परपेंडिकुलर है वो आपकी ये वाली साइड, अब परपेंडिकुलर कितना है ये आपको पता करना है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ से स्टार्टिंग पोजिशन से यहाँ तक 10 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन वापस वो 6 किलोमीटर मुड़ गई। यहाँ तक कितनी मुड़ गई, वापस 6 किलोमीटर मुड़ गई। सो बची हुई ये डायरेक्शन कितनी हुई, 10 में से 6 माइनस कर दो, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। सो P कितना आया मेरे भाई, 4 आ गया। फाइंड आउट क्या करना है मेरे भाई, H करना है। फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई, H इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। टोटल आपके पास कितना आएगा मेरे भाई, 25 का अंडर रूट आएगा जो कि 5 हो जाता है। सो आंसर क्या है मेरे भाई, 5। और डायरेक्शन क्या भी है, नॉर्थ ईस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है रघु इज एट पॉइंट ए, रघु एक पॉइंट पर है जिसका नाम ए है। ही वॉक्स 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ, वो नॉर्थ की ओर यानी कि उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ जाता है। क्वेश्चन का हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, रघु बिंदु ए पर है, वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। रघु जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ए है उसका, यहां से वो नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर चलता है, चल गया मेरे भाई। देन टर्न हिज लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ जाता है। तो ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए। तो लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, और राइट किधर होगा, वो इधर होगा। सिंपल सी बात है। सो अब वो लेफ्ट में मुड़ जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट, और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ही वॉक्स 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन, उसके बाद वो लेफ्ट में जब मुड़ता है वो 4 किलोमीटर चलता है। सो मेरे भाई वो इधर की ओर चलना स्टार्ट करेगा और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोला ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, उसके बाद वापस से लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब क्योंकि वो वेस्ट की ओर देख रहा है, इधर की ओर देख रहा है, तो वो अब वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो अपने आप को आप वेस्ट की तरफ इमेजिन कीजिए। तो लेफ्ट मेरे भाई नीचे की ओर होता है और राइट मेरे भाई ऊपर की ओर होता है। सिंपल सी बात है। तो लेफ्ट की तरफ वो कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो यानी कि यहाँ तक तो 3 किलोमीटर माना जाएगा एक तरीके से, और 3 किलोमीटर और चल गया वो, तो कितना हो गया मेरे भाई टोटल आपका 6 किलोमीटर। इसको मैं अगर जोड़ूंगा ना इन दोनों को, तो वो टोटल 6 किलोमीटर नीचे की ओर यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। क्लियर है। अब मैंने 3-3 में क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखिए मेरे भाई ए से ऊपर की ओर वो 3 किलोमीटर चला था, लेकिन वो ऊपर से नीचे की ओर भी आ रहा है, लेकिन 6 किलोमीटर नीचे आ रहा है। सो मैंने 3-3 में वो डिवाइड कर दिया, क्योंकि आगे हमें ऐसा करना भी पड़ेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला इफ ही विश टू रीच पॉइंट ए अगेन, उसके बाद अगर उसका मन कर जाता है पॉइंट ए पर वापस जाने का, सो इन विच डायरेक्शन शुड ही बी वॉकिंग, तो किस डायरेक्शन में उसको चलना होगा और कितना डिस्टेंस उसको कवर करना होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ से जो एंडिंग पोजीशन है वहां से स्टार्टिंग पोजीशन अगर वो जाएगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, नॉर्थ इधर होता है, आपका साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट आपका इधर है, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है। सो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है मेरे भाई, ये वाली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। क्लियर है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना होगा, ये क्लियर है। अब कितना कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस, यहां से एंडिंग पोजीशन से स्टार्टिंग पोजीशन तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं डॉट 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 इस प्रकार से कर देता हूँ। अब आपको ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल देखने को मिलेगा, और अब आपको अगर दूरी को फाइंड आउट करना है और आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, जो क्या होती है मेरे भाई, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट।
ये होती है मेरे भाई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। बस इतना याद रखना, कुछ याद नहीं रखना। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ऊपर से नीचे की ओर 6 डिस्टेंस थी, जो कि मैंने 3 में डिवाइड कर दी थी ऑलरेडी। यानी कि ये कितनी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास, ये वैल्यू आपके पास 3 पहले से ही निकल कर आ गई। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, देखिए मेरे भाई ये वाली वैल्यू ऊपर 4 है तो नीचे भी ये 4 ही होगी। क्लियर है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि एच आपको फाइंड आउट करना है। बेस आपके पास 4 आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास 3 आ गया, एच आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए मेरे भाई, सिंपल सी बात है। सो यहां पर P कितना निकल कर आया, P निकल कर आया 3, B निकल कर आया 4। फॉर्मूला में जब आप लगाएंगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा 25 का रूट, जो हो जाएगा मेरे भाई आपके पास 5। तो ये 5 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी होगी और उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंपल सी बात है, और ये क्वेश्चन 2013 में भी आया हुआ है। सो यहाँ पर बोल रहा है पंकज ट्रेवल्स 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। पंकज उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। सो मान लो पंकज यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और कितना चलता है मेरे भाई, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला हो गया, और यहाँ से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। क्लियर है, सो 10 मीटर यहाँ पर ही चल गया। क्वेश्चन बोला ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 20 मीटर। तो क्योंकि वो उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है, तो राइट हैंड साइड ये वाला होगा, ये आपको पता चल गया होगा अभी तक। सो राइट हैंड साइड में वो कितना चलता है, 20 मीटर मूव करता है। क्लियर है, राइट हैंड साइड में वो 20 मीटर मूव कर गया। देन क्वेश्चन बोला अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट। अब मेरे भाई अगर क्योंकि वो ईस्ट की ओर देख रहा है तो उसके लिए राइट नीचे होगा और लेफ्ट मेरे भाई ऊपर होगा। सिंपल सी बात है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार नहीं बता सकता उसको। सो अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड ट्रेवल 25 मीटर। उसके बाद वो दोबारा से राइट यानी कि नीचे की ओर मुड़ता है, लेकिन वो इस बार यहाँ तक मान लीजिए 10 मीटर हो गया, और वो नीचे इस बार 25 मीटर चलता है। टोटल क्या चलता है मेरे भाई, 25 मीटर। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा स्पेस देकर, 25 मीटर। लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा, चूंकि वो इस पॉइंट से ऊपर 10 मीटर चला था और ऊपर से इस बार वो 25 मीटर नीचे आया, तो इसका मतलब ये 10 मीटर तो एटलीस्ट आया ही आया है। सो यहाँ पर मैंने पॉइंट उसके सीध में, यहाँ से यहाँ तक के सीध में मैंने पॉइंट लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ये भी तो 10 मीटर हो गया, और जो इस पॉइंट से नीचे की ओर चला है वो टोटल 15 मीटर हो गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो वो 25 मीटर नीचे जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट लगा दिया। ये आपको बाद में फाइंड आउट करना होता तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो 10 मीटर नीचे आया और उसके बाद और 15 मीटर चला, टोटल मिलाकर नीचे की ओर 25 मीटर उसने ट्रेवल किया। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। उसके बाद उसने वापस से लेफ्ट लिया और 15 मीटर चला। अब देखिए मेरे भाई, ये पंकज जो है वो नीचे की ओर चल रहा है, यानी कि साउथ की ओर चल रहा है। तो उसके लिए राइट ये वाला हो गया और लेफ्ट ये वाला हो गया, और उसने क्या लिया, उसने लेफ्ट टर्न लिया। तो इसका मतलब ये है कि वो इधर की ओर चला, और कितना चला, 15 मीटर चला। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आपको समझना है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज पंकज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन जो कि यहां पर है, यहां से पंकज इस वाली दूरी यानी कि एंडिंग पोजीशन तक कितनी दूरी में है और कौन सी डायरेक्शन पर है। देखिए डायरेक्शन तो सिंपल है, यहां से ये वाला जो पॉइंट आएगा वो नीचे की ओर आ रहा है, ये वाला इधर की ओर आ रहा है। तो आपको पता है इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, इधर वाली डायरेक्शन मैं अभी आपको और समझा देता हूँ। क्लियर, टेंशन मत लीजिए। देखिए नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, साउथ इधर है और वेस्ट इधर है, और जो पंकज चल रहा है वो इस वाली डायरेक्शन चल रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो डायरेक्शन तो बहुत ईजी है फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ से एंड वाली पोजीशन तक यानी कि यहाँ तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी पंकज को। सो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कहीं कोई समकोण त्रिभुज तो नहीं बनना, कोई ट्राइंगल तो नहीं बनना। सो वो यहाँ पर आपको बनाना होगा। देखिए यहाँ से मैंने डॉट 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 किया, तो ऊपर आपका 20 मीटर तो नीचे भी मेरे भाई 20 मीटर होगा। यहाँ पर 10 मीटर था, यहाँ पर 10 मीटर हो गया, यहाँ पर 20 मीटर था तो यहाँ पर भी 20 मीटर हो गया। ये बात तो क्लियर है। अब चूंकि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक उसने 15 मीटर का और ट्रेवल किया है, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर इस प्रकार से डॉट 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 बना देंगे और इधर से इस प्रकार से डॉट डॉट कर देंगे, तो ये भी 15 मीटर होगा, क्योंकि ये वाला 15 मीटर है तो ये वाला ही 15 मीटर होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये वाला 20 मीटर था तो ये वाला भी दूरी जो होगी वो भी तो 20 मीटर की होगी, तो यहाँ पर ये भी 20 मीटर की बन गई इस प्रकार से। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो स्टार्टिंग पोजीशन से ये एंड वाली पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है, ये वाली पोजीशन। तो देखिए मेरे भाई 15 मीटर आपकी ये वाली भुजा निकल कर आ गई, ठीक है, 20 आपकी ये वाली साइड आ गई यहाँ से यहाँ तक, और 15 इतनी है, तो यानी कि 20 और 15 कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 35 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर। 20 ये, 15 ये, 35 मीटर। और ये वाली डायरेक्शन कितना हो गया मेरे भाई, ये वाली भुजा कितनी हो गई, 15 मीटर। ये दो भुजा आपके पास आ गई, आपको ये वाली भुजा फाइंड आउट करनी है, ये वाली भुजा।
सिर्फ ये एच फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर कर्ण बराबर है लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के अंडर रूट के। सो मेरे भाई समकोण त्रिभुज के हिसाब से आपका 20 हो गया बेस और परपेंडिकुलर हो गया आपका 15, एच आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है मेरा, ये 15 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट आपको फाइंड आउट करना है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ डायरेक्ट रूप में, कलर थोड़ा चेंज कर देता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो 15 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 225 और 35 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 1225 और इनका अंडर रूट जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 1450 का अंडर रूट, इस प्रकार से। सो यहाँ पर ये आंसर आपका एच की वैल्यू निकल कर आएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, एच आपके 1450 का अंडर रूट निकल कर आएगी और डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट होगा। वैल्यू आपकी 1450 का अंडर रूट और डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन बोल रहा है श्याम वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। श्याम जो है वो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट की ओर चलता है। मान लो श्याम इस वाली पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, कलर रेड कर देता हूं मैं, और वो ईस्ट की ओर चलता है और कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। क्लियर है। क्वेश्चन बोला देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 मीटर। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 9 मीटर चलता है। अब चूंकि वो ईस्ट की ओर देख रहा है तो उसके लिए लेफ्ट ऊपर होगा और राइट मेरे भाई क्या होगा, नीचे होगा। तो राइट की ओर चलता है कितना, 9 मीटर चलता है। सो राइट की ओर उसने टर्न लिया इस प्रकार से और वो कितना चला, 9 मीटर चला। क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहा है ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। इसके बाद वो दोबारा से 6 किलोमीटर लेफ्ट की ओर चलता है। क्योंकि वो नीचे की ओर दिख रहा है तो लेफ्ट उसका इस बार इधर की ओर होगा और वो 6 मीटर चलता है। क्लियर है। क्वेश्चन बोला एट व्हाट डिस्टेंस इज ही नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिन पोजीशन, यानी कि यहां से यहां तक वो कितने डिस्टेंस पर है, दूरी आपको पता करनी है, कहां से कहां तक की। ओके, सो यहां से यहां तक की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर एक बात आप समझिए, मैं यहां पर एक बार डॉट 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 इस प्रकार से कर देता हूं। देखिए ये वाली जो आपकी साइड थी वो 9 मीटर है, तो सिंपल सी बात है सामने वाली साइड भी आपकी 9 मीटर ही होने वाली है। क्लियर है ना। सो यहाँ पर आपकी 9 मीटर हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक डॉट 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 कर देता हूँ। यहाँ ऊपर आपका 6 मीटर था तो नीचे भी मेरे भाई आपका 6 ही मीटर होने वाला है। ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए एक ये वाली साइड आपकी है, क्लियर है, और एक आपकी ये वाली साइड है जो कि एक प्रकार से लंब है आपका, और एक आपकी आधार वाली साइड है ये वाली। ये क्या बन गया, एक आपका समकोण त्रिभुज, एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि ये वाली साइड यानी कि जो आपकी कर्ण वाली साइड है यानी कि एच है वो आपको फाइंड आउट करनी है, दूरी कितनी होगी। आपके पास क्या है, आपके पास एक लंब है, ये वाला एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है। सो लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, वो आपका 9 है, P = 9 हो गया। बेस कितना है, देखिए मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक आपका बेस 6 है और यहाँ से यहाँ तक आपका ये 6 है, और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। क्लियर है ना। सो बेस कितना होगा टोटल आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेस होगा आपका 12, तो B = आपका 12 आ गया। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एच को फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर पेल दीजिए। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो कि आपकी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर आप अगर आप हिंदी में बोले तो कर्ण बराबर है आपका लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के अंडर रूट के। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, P कितना है, P आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, लिख दीजिए। बेस कितना है, बेस आपका 12 है, 12 का स्क्वायर 144 है, वो लिख दीजिए। इन दोनों का अंडर रूट कीजिए, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 225 आएगा। इनका अंडर रूट क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है, इनका अंडर रूट आपका वैल्यू 15 होती है। सो एच की जगह क्या आएगा, एच की वैल्यू आपकी 15 निकल कर आई। आंसर जो है वो आपका 15 मीटर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका SBI क्लर्क 2011 में भी आया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हो और इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।